क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरल लुक पॉसिबल होता है? तो आइए जानते हैं हमारे इन पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट 18 महीने की जर्नी के जरिए, और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे उनका बॉल्ड से बोल्ड तक का ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन थी जब वो QHT क्लिनिक आए थे। उस समय वो ग्रेड 3 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और टेम्पल्स ऑलमोस्ट वैनिश हो गए थे, जिसके चलते उनका फेशियल फ्रेम खराब हो गया था। फ्रंटल एरिया कंप्लीटली बॉल्ड था, जहां हाई डेंसिटी इम्प्लांटेशन की जरूरत थी। अगर मिड स्कैल्प की बात करें तो वहां अनइवन थिनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जो PRP सेशंस और मेडिकेशन की मदद से ग्रेजुअली हील हो जाएगी। पेशेंट का क्राउन एरिया रिलेटिवली सेफ था, जो एक पॉजिटिव साइन था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कंडीशन में था, जो किसी भी सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक क्रूशियल फैक्टर होता है। स्कैल्प को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने अनुभव, साइंस और आर्ट का इस्तेमाल करते हुए पेशेंट की हेयरलाइन को बेहद केयरफुली डिजाइन किया। इसके लिए उन्होंने लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल का उपयोग किया, जिससे एक सिमेट्रिकल और एस्थेटिकली नेचुरल हेयरलाइन तैयार की जा सकी। हेयरलाइन को पेशेंट के टेम्पोरल एंगल्स के अनुसार प्रिसाइजली डिजाइन किया गया, ताकि उनके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस लुक मिल सके। हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस एनहांस करने के लिए टेम्पल्स को भी थॉटफुली डिजाइन किया गया। साथ ही पेशेंट के अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी आउटलाइन किया गया, ताकि पूरे इम्प्लांटेशन एरिया को क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ प्लान किया जा सके। यह पूरी केयरफुल प्लानिंग ही उन नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स की फाउंडेशन है, जिसके लिए QHT क्लिनिक जाना जाता है। QHT क्लिनिक में पेशेंट का प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने से शुरू होता है, जो स्कैल्प को नम कर देता है। इससे पेशेंट को किसी भी प्रकार का पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता। इसके बाद पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में केयरफुली स्लिट्स बनाई जाती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि ग्राफ्ट्स कहां इम्प्लांट किए जाएंगे। स्लिट्स बनने के बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए जाते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स को टेम्पल जोन्स में भी स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, ताकि पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम रिस्टोर हो सके। साथ ही फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया। इस पूरे केस में पेशेंट के ओवरऑल लुक को रिवर्स करने के लिए कुल 2700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें उनके सेफ डोनर एरिया से बड़े ही प्रिसीजन के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया। दो महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले PRP सेशन के लिए क्लिनिक वापस आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि शेडिंग फेज पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में बेबी हेयर का ग्रोथ शुरू हो चुका था, जो अब धीरे धीरे क्लियरली दिखाई देने लगे थे। साथ ही पेशेंट के नेटिव हेयर भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे और ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ नेचुरली ब्लेंड हो रहे थे, जिससे ओवरऑल लुक और भी रिफाइंड लग रहा था। सबसे अच्छी बात यह रही कि डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां किसी भी तरह के एक्सट्रैक्शन के निशान नजर नहीं आ रहे थे। ग्यारह महीने के बाद ट्रांसप्लांट का प्रोग्रेस सचमुच अद्भुत था। पेशेंट की हेयरलाइन और टेम्पल्स अब परफेक्टली डिफाइंड हो चुके थे, जो उनके फेशियल अपीयरेंस को एक्स्ट्रा शार्पनेस और सिमेट्री प्रदान कर रहे थे। जो एरियाज पहले कंप्लीटली रिसीडेड थे, वहां अब हेल्थी और नेचुरल लुकिंग ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो नेटिव हेयर्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो रही थी। फ्रंटल जोन ने इंप्रेसिव डेंसिटी गेन कर ली थी, जिससे ओवरऑल लुक और भी फुलर और यूथफुल लग रहा था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर पूरी तरह से मैच्योर हो चुके थे और वॉल्यूम तथा टेक्सचर दोनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिख रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ विजिबल नहीं बल्कि बेहद इंपैक्टफुल भी था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि रिजल्ट्स अभी और इंप्रूव होने वाले थे, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ फेज आगे बढ़ेगा, फाइनल आउटकम और भी नेचुरल और एनहांस्ड दिखेंगे।
जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। पेशेंट की हेयर लाइन और उनके टेम्पल्स परफेक्टली फ्रेम हो गए थे, जो उनके फेशियल फीचर्स को स्ट्रांगली एनहांस कर रहे थे, जिससे पेशेंट अब और भी यंग और एनर्जेटिक दिखने लगे थे। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूमिनस कवरेज आ चुकी थी, जो परफेक्ट डेंसिटी क्रिएट कर रही थी। अगर इन रिजल्ट्स को पेशेंट की बिफोर कंडीशन से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। इवन अनटच्ड एरियाज जहां पहले थिनिंग थी, अब पीआरपी और मेडिकेशंस की मदद से परफेक्टली हील हो चुकी थी। ओवरऑल लुक पूरी तरह से बदल चुका था, जिससे अब पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। अब वह अपनी चॉइस से हेयर कट और स्टाइल भी कर सकते थे। लेकिन ऐसे रिजल्ट्स अचीव करने और मेंटेन रखने के लिए पेशेंट का डाइट और मेडिकेशन फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट स्मोक या ड्रिंक करता है तो ट्रीटमेंट पीरियड के दौरान इन हैबिट्स को क्विट करना बहुत जरूरी है। साथ ही डाइटरी चेंजेस भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, कंसिस्टेंट मेडिकेशन और हेल्थी लाइफस्टाइल मिलकर ही लॉन्ग टर्म हेयर सक्सेस इंश्योर करते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही हमने एक सवाल पूछा था, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरल लुक पॉसिबल है? तो अब आप हमारे पेशेंट के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर खुद समझ सकते हैं। जी हाँ, यह संभव है। ये है हमारे पेशेंट की जर्नी, जो ग्रेड 3 बॉल्डनेस से लेकर एक फुलर नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन, टेम्पल्स और इम्प्रूव्ड फ्रंटल एरिया तक पहुंचे और साथ ही अपना ओवरऑल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया। अगर आप भी अपने लुक को बोल्ड से यंग और एनर्जेटिक में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.